जवाहरलाल नेहरू ने अपने खानदान की शुरुआत जम्मू और कश्मीर से उनके एक पूर्वज के पलायन से की है। दरअसल 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के समय कश्मीर में फारसी और संस्कृत के एक विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें पंडित राज कौल के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी जब बादशाह फर्रुखसिर को मिली तो अपने एक कश्मीर दौरे पर उनकी नज़र राज कौल पर पेड़ी ढी। मुगल बादशाह ने राज कौल को दिल्ली आकर बसने का न्योता दे दिया, जिसके बाद 1716 के आसपास राज कौल अपने परिवार के साथ दिल्ली आकर बस गए। बदले में उन्हें मकान और जागीर दी गई। मकान नहर के किनारे स्थित था, इसलिए उन्हें नेहरू कहा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के अनुसार कौल, जो उनका खानदानी सरनेम था, वह बदलकर कौल नेहरू हो गया और आगे चलकर कौल गायब हो गया और हम महज नेहरू रह गए। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वर्चस्व होना शुरू हो चुका था। अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कंपनी ने छोटी मोटी जागीरों को हड ढपना शुरू कर दिया। इन्हीं में एक जागीर राजकौल की भी थी। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के अनुसार जब हम नेहरू के नाम से पहचाने जाने लगे तो एक ऐसा डांवाडोल जमाना आया कि जिससे हमारे कुटुंब के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें वह जागीर भी तहस नहस हो गई। जब यह जागीर समाप्त हुई तो वहां के जागीरदार राजकौल के पौत्र मौसाराम नेहरू थे। जागीर चली जाने पर मौसाराम के बेटे लक्ष्मी नारायण नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी में वकील की नौकरी करने लगे, जबकि लक्ष्मी नारायण के बेटे गंगाधर नेहरू थे, जो कि कथित तौर पर दिल्ली में कोतवाल के रूप में तैनात थे। साल 1857 के विद्रोह के दौरान यह परिवार दिल्ली से आगरा जाकर बस गया। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के अनुसार 1857 के गदर की वजह से दिल्ली से हमारे परिवार का सब सिलसिला टूट गया। हमारे खानदान के तमाम कागज पत्र और दस्तावेज तहस नहस हो गए। इस तरह अपना सब कुछ खो चुकने पर हमारा परिवार दिल्ली छोड़ रहने वाले कई और लोगों के साथ आगरा में जाकर बस गया। यहां एक बात ध्यान देने वाली यह है कि 1857 के महासंग्राम से जुड़े किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में गंगाधर नाम के किसी व्यक्ति का दिल्ली में कोतवाल के रूप में तैनात होने का कोई उल्लेख नहीं है। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में इतिहास और संस्कृति विभाग में प्रोफेसर एस अजीजुद्दीन हुसैन की पुस्तक 1857 रिविजिटेड बेस्ड ऑन पर्सियन एंड उर्दू डॉक्यूमेंट्स के अनुसार दिल्ली में उस दौरान गंगाधर नाम का कोई व्यक्ति कोतवाल नहीं था। इस पुस्तक में राष्ट्रीय अभिलेखागार के दस्तावेजों के आधार पर बताया गया है कि गदर के समय दिल्ली का कोतवाल काजी फैजुल्लाह था। लाहौर से प्रकाशित 1857 इन द मुस्लिम हिस्ट्रोग्राफी पुस्तक के संपादक एएम इकराम चगाताई के अनुसार काजी फैजुल्लाह से पहले दिल्ली का कोतवाल नवाब मोइनुद्दीन नाम का व्यक्ति था, जिसे कंपनी का जासूस होने के चलते हटा दिया गया था। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका अनुवाद एक ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। साल 1899 में प्रकाशित उस पुस्तक का नाम टू नेटिव नैरेटिव्स ऑन ऑफ द म्यूटिनी इन दिल्ली था, जिसमें कहीं भी गंगाधर नेहरू का कोतवाल के रूप में तैनात होने का जिक्र नहीं है। खैर, गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे या नहीं, इस पर संशय है। पता नहीं जवाहरलाल नेहरू ने भी किस आधार पर अपने दादा को दिल्ली का कोतवाल बताया है। हाँ, इतना जरूर है कि आगरा में ही गंगाधर नेहरू के सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम मोतीलाल नेहरू रखा गया। मोतीलाल के बड़े भाई नंदलाल राजस्थान की खेतद्दी रियासत में दीवान की नौकरी करते थे। इतिहासकार बीआर नंदा अपनी पुस्तक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया मोतीलाल नेहरू में लिखते हैं कि मोतीलाल की शुरुआती पढ़ाई इसी खेतद्दी रियासत में काजी सदरुद्दीन के यहाँ हुई, जो उन्हें अरबी और पर्शियन पढ़ाते थे। मोतीलाल ने वकालत की पढ़ाई आगरा और कानपुर में पूरी की। जल्दी ही वे कानपुर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। कुछ समय बाद मोतीलाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू कर दी। बीआर नंदा के अनुसार साल 1900 में उन्होंने मुरादाबाद के रहने वाले कंवर परमानंद से इलाहाबाद में एक आलिशान मकान खरीद लिया। इस मकान में एक बद्दहा बगीचा और स्विमिंग पूल भी था, लेकिन मकान बेहद टूटा फूटा था। इसीलिए मोतीलाल को यह मकान भी बेहद कम दामों यानी मात्र 1900 में मिल गया, मगर उन्होंने उसके पुनर्निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए। बीआर नंदा के मुताबिक मोतीलाल नेहरू ने 1900, 1905 और 1909 की अपनी यूरोप यात्राओं के दौरान इस घर की सजावट के लिए खरीदारी की, जिसमें काफी पैसा और समय दोनों खर्च किया। इस खरीदारी में महंगी कारें और अरबी घोड़े तक शामिल थे।
जब मकान का जीर्णोद्धार पूरा हुआ तो उसका नाम आनंद भवन रखा गया। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के अनुसार उनका बचपन पिता मोतीलाल नेहरू के मुंशी मुबारक अली के साथ बिता। मुबारक अली का परिवार भी 1887 में खत्म हो गया था और वे इलाहाबाद आकर बस गए। मुबारक अली और जवाहरलाल नेहरू के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने बचपन का सबसे भरोसे का आदमी कहकर संबोधित किया है। बतौर जवाहरलाल नेहरू घंटों उनके पास लेटे लेटे अलिफ लैला और अन्य कहानी किस्सें सुना करते थे। कश्मीर से दिल्ली फिर आगरा होते हुए इलाहाबाद तक के सफर में राजकौल से लेकर मोतीलाल नेहरू तक यह परिवार भारतीय राजनीति में एक परिचित नाम हो गया था। फिर जवाहरलाल नेहरू की राजनैतिक सक्रियता से इस कौल नेहरू परिवार की ख्याति और बढ़ गई। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी का 19 नवंबर 1917 को जन्म हुआ, जिसका नाम इंदिरा नेहरू रखा गया। इंदिरा को घर में इंदु और प्रियदर्शिनी भी कहा जाता था। जब इंदिरा नेहरू की मां कमला नेहरू इलाहाबाद में राजनैतिक रूप से सक्रिय थी, तब उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई, जो उस समय छात्र हुआ करते थे। साल 1931 के आसपास इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी अच्छे दोस्त बन गए थे। फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू अपनी पढ़ाई के चलते कुछ समय लंदन में एक साथ रहे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले दोनों भारत लौट आए। भारत लौटते ही इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से कहा कि वे फिरोज से शादी करना चाहती हैं। हालांकि नेहरू को इस शादी से कभी कोई दिक्कत नहीं थी और उन्होंने यह बात इंदिरा को भी स्पष्ट कर दी थी। दरअसल उनका कहना था कि शादी एक व्यक्ति से होती है, ना कि पूरे परिवार से। इसलिए 26 फरवरी 1942 को दोनों की सगाई करवा दी गई। चूंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे, इसलिए सामाजिक दबाव भी बहुत अधिक था। इस संदर्भ में महात्मा गांधी को कई पत्र प्राप्त हुए जो कि गुस्से और गालियों से भरे होते थे। हालांकि महात्मा गांधी इस विवाह के एकदम पक्ष में थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि इंदिरा और फिरोज अपना अपना धर्म बदल लें। यह बात उन्होंने सेवाग्राम से 2 मार्च 1942 को सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार की। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से इस बात का घोर विरोधी रहा हूं और अब भी हूं कि स्त्री पुरुष विवाह के लिए अपना धर्म बदलें। धर्म कोई चादर या दुपट्टा नहीं कि जब चाहा ओढ़ लिया, जब चाहा उतार दिया। इस मामले में धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि महात्मा गांधी के सिर्फ कहने भर से यह संभव नहीं था। इसके लिए धार्मिक और कानूनी दोनों पक्षों का भी देखना जरूरी था। इसलिए महात्मा गांधी ने विवाह की तैयारियों पर बातचीत के लिए जवाहरलाल को वर्धा बुला लिया। यहां उन्होंने जवाहरलाल को एक विवाह की विधि सहित दिल्ली के रहने वाले लक्ष्मीधर शास्त्री के बारे में बताया, जो यह विवाह संपन्न करवा सकते थे। जब जवाहरलाल इलाहाबाद लौटे तो उन्होंने 16 मार्च 1942 को लक्ष्मीधर शास्त्री को एक पत्र लिखकर कहा कि यह विवाह एक हिंदू और गैर हिंदू के बीच हो रहा है, तो विवाह की विधि ऐसी हो जिसमें विवाह के बाद इंदिरा हिंदू और फिरोज पारसी ही रहे। आखिरकार 26 मार्च 1942 को बेहद सादगी से दोनों का विवाह हो गया। अगले दिन द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार यह विवाह मात्र 1.5 घंटे में ही हो गया था। इस बारे में जवाहरलाल के सेक्रेटरी M.O. मथाई अपनी पुस्तक रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज में लिखते हैं कि नेहरू जी ने 1942 में वैदिक रीति से विवाह की अनुमति क्यों दी, इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। उस समय वैदिक रीति से अंतर्जातीय और विजातीय विवाह वैध नहीं माने जाते थे। ऐसा विवाह तभी वैध हो सकता था जब वह सिविल कानून के तहत हुआ हो। शादी के बाद इंदिरा नेहरू अपना नाम इंदिरा गांधी लिखने लगी। पुपुल जयकार की पुस्तक इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी के अनुसार फिरोज 1946 से 1952 के बीच लखनऊ में रहा करते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को कभी कभी मिलने भी आते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी की शादी में पड़ी DDH रही दरार को भांप लिया था, लेकिन उन्होंने कभी पूछताछ नहीं की। उधर इंदिरा ने भी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने निजी वैवाहिक जिंदगी में दखल देने की अनुमति नहीं दी। वे आगे लिखती हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी को फर्स्ट लेडी का आधिकारिक दर्जा मिला, जबकि फिरोज को प्रोटोकॉल उतना नहीं मिलता था और यह बात उन्हें खटकती थी। इसलिए गुस्से में और अपमानित होकर उन्होंने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होना ही छोड़ दिया था। फिरोज पहली और दूसरी लोकसभा में सांसद निर्वाचित हुए थे और उन्होंने वहां अपने आप को साबित करने का पूरा प्रयास किया, जबकि इंदिरा गांधी ने अपने राजनैतिक भविष्य के लिए संगठन यानी कांग्रेस पार्टी की राह चुनी। पुपुल जयकर के अनुसार इंदिरा गांधी के बढ़ते कद से दोनों के रिश्तों में और ज्यादा खटास आ गई।
अब फिरोज न सिर्फ उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने लगे, बल्कि दूसरी महिलाओं के साथ खुलकर दोस्ती बढ़ाने लगे। पुपुल के अनुसार इंदिरा ने फिरोज को 1968 में तलाक देने का भी मन बना लिया था। बतौर पुपुल, यह बात खुद इंदिरा गांधी ने उन्हें बताई थी। इस बीच फिरोज को एक बार हृदयाघात आ चुका था और तब इंदिरा अपने पिता के साथ भूटान की यात्रा पर थी। इसके बाद 1959 में जब इंदिरा को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त हो गया था। इसके बाद 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को दूसरी बार हृदयाघात आया और निधन हो गया। फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया और उनकी चिता को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ दी। इसके अलावा उनकी अस्थियों का भी विसर्जन हिंदू रीति से गंगा नदी में किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब फिरोज गांधी अपनी मृत्यु के एकदम करीब थे, तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करने को कहा था। अगले दिन समाचार पत्रों में भी इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था कि फिरोज का हिंदू परंपरा से संस्कार किया गया। हालांकि उन्होंने किसके आगे यह कहा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार तो उन्होंने अपना धर्म कभी बदला ही नहीं था और इंदिरा गांधी के साथ उनका उतार चढ़ाव भरा रिश्ता भी एक बड़ी बात थी। दरअसल इंदिरा और फिरोज की शादी का सिविल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। कुछ लेखकों ने इस बात का दावा किया है कि दोनों ने अपनी शादी को कानूनी रूप से मान्यता दिलवाई थी, मगर इस तथ्य में सत्यता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण जवाहरलाल नेहरू से जुद्धा हुआ था। वे कभी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पारसी और वैदिक तरीकों में बहुत सी समानताएं हैं। इसलिए महात्मा गांधी से बात करने के बाद शादी की विधि भी इस प्रकार बनवाई गई जिससे आगे कोई दिक्कत न हो। जवाहरलाल नेहरू की बहन और इंदिरा की बुआ कृष्णा नेहरू की शादी एक जैन से हुई थी। हालांकि जैन और हिंदू वैवाहिक रिवाजों में तो कोई भिन्नता ही नहीं है, फिर भी इस शादी को कानूनी रूप से मान्यता दिलवाई गई थी, जबकि कृष्णा की मां इसके खिलाफ थी। खुद कृष्णा नेहरू अपनी पुस्तक डियर टू बिहोल्ड एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ इंदिरा गांधी में लिखती है कि मेरे पति ने कोर्ट मैरिज वाले दिन मुझसे कहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी हो रही है। कृष्णा नेहरू ने इंदिरा गांधी पर लिखी पुस्तक में इस वाक़ये का जिक्र उस पन्ने पर किया है जहां उन्होंने इंदिरा गांधी की शादी का उल्लेख किया है। दरअसल उनका कहने का मतलब है कि मेरी शादी तो कोर्ट के माध्यम से हुई, लेकिन इंदिरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बाद में हुआ हो उसकी भी संभावना कम है, क्योंकि यह किताब 1959 में आई थी। कोर्ट मैरिज या धर्म परिवर्तन जैसा कुछ हुआ होता तो कृष्णा नेहरू इसका